Today in this exclusive interview, I'm speaking with Ashwini Bhide, as she's of course Managing Director of the Mumbai Metro Corporation and Additional Municipal Commissioner of the BMC. So the Mumbai Metro Line 3 and the Coastal Road is something Ms. Bhide is going to deliver to the financial capital of this city. Thank you so much, first of all, for speaking with us here on NDTV Profit on the occasion of Women's Day. तो जब भी एक सक्सेसफुल वुमन अचीवर से बातचीत होती है तो ये सुनने को मिलता है कि एक मेल से compete करने के लिए मुझे डबल काम करना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के लिए. आई माइट बी एज गुड, लेकिन मेहनत मुझे डबल करनी पड़ेगी ताकि लोग माने. आई हैव टू बी बेटर. ये आपने एक्सपीरियंस किया? ये इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस तो होता है. मेरे केस में मुझे थोड़ा एडवांटेज, जैसे मैंने बोला कि आई बिलोंग टू अ प्रीमियर सर्विस ऑफ द कंट्री, सो उसके साथ कुछ एडवांटेजेस आते हैं जो नेचुरली आते हैं. मे बी अ कॉमन वुमन, इवन इफ शी इज़ वर्किंग इन अ वेरी हायर पोजीशन, उनको जितने नहीं आए, उनको शायद ज़्यादा कठिनाई आती होगी, वो मुझे थोड़ी कम आती है. बट फिर भी प्रूव आपको ज़्यादा करना पड़ता है, वो तो है. क्योंकि बार बार ये किसी के भी मन में होता है कि अरे ये जिम्मेदारी अगर विमेन है तो ये चीज़ें उनको बताई जा सकती है कि नहीं जा सकती है, ये काम उनसे होगा कि नहीं, उतना टाइम वो दे पाएगी कि नहीं. ये शुरू में काफ़ी सारी इस तरह के डाउट्स लोगों के मन में हो सकते हैं. तो आपको यू बिकम वेरी कॉशियस ऑफ दैट, और आपको ऐसा लगता है कि हम जो काम करें वो इस तरह से करें कि ये काम में कुछ ये वुमेन होने के कारण कुछ कमियां रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी तो पड़ती है. What is the most, I would say, sexist question you faced? Did someone try to mansplain to you about a project which you already know, or ask you things like, तो आपके बच्चे क्या करेंगे घर पे? ऐसा कोई सवाल कभी आपके सामने आया? इनडायरेक्टली होते हैं, बट आई डोंट थिंक ये सवाल मुझे जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ उनसे नहीं आते. They accept you as you are, as any other officer. I mean, the gender doesn't matter when you start actually working along with your team. ये जो सवाल आते हैं ना, वो काफ़ी सारे उस सेक्टर से नहीं होते हैं. ऐसे काफ़ी सारे लोगों के साथ आते हैं. What is the silliest question you got ever? क्वेश्चन तो वो तो कि आप कैसे घर संभालते हो और ये कैसे करते हो, तो आप बच्चों की तरह कैसे ध्यान देते हो. अब ये सारी चीज़ें हैं कि कोई एक इंडिविजुअल, ओनली विमेन डजंट डू ऑल दिस थिंग. यू हैव अ हाउस एंड घर के सारे जो मेंबर्स हैं वो उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. बट अगर किसी के मन में ये एक स्टीरियोटाइप है कि ये सारे काम हैं वो जो महिला है उसी ने करने हैं, तब उस तरह के लोग ये सवाल पूछते हैं. एक बात सही है ना. सोचिए, आप पूरा मेट्रो संभाल रही हैं, हाँ, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है आप घर कैसे संभालती. तो ये होता है. बट आई थिंक ये लोग आते हैं कि जिनके मन में इस तरह के थोड़े से स्टीरियोटाइप्स होते हैं, वो लोग पूछते हैं. एक मेरे सर्विस में, मैं जब बहुत मेरी शुरू वाली पोस्टिंग में, मैं इचलकरंजी में पोस्टेड थी, और वहाँ पे एक कुछ थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई थी. तो देयर वाज वन पॉलिटिकल पार्टी, लोकल पार्टी, उन्हीं के लीडर्स आए थे एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी समथिंग, हाउ दिस इज़ टू बी हैंडल्ड, हाउ दैट इज़ टू बी हैंडल्ड. मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे पता है मैं क्या करना है, मैं करूँगी, और मुझे ये सब आप बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम कर दीजिए. और फिर वो थोड़ा सा हमारी बात हो गई कुछ उल्टी सीधी, और वो थोड़े से गुस्से में चले गए. जाते समय मुझे बोले कि अरे आप तो एक महिला अधिकारी है, तो आपको मदद करने के लिए तो ये सब मैं कह रहा था, अगर आपको नहीं चाहिए और आपको करना है तो आप कर लीजिए. मतलब उनका पूरा ये था कि आई लाइक इट्स अ पैटर्नाइजिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड, कि मैं आपको महिला अधिकारी को ये इस तरह की सिचुएशन शायद हैंडल नहीं कर सकती है, तो आपको मदद करने के लिए ये सब मैं कर रहा था. और जब मैंने उनको बोला नहीं, आई एम एन ऑफिसर, डोंट लुक एट मी एज अ वीमेन ऑफिसर. तो इस तरह की बहुत सटल चीज़ें होती है. ऐसे डायरेक्ट तो मुझे कोई ये होगा नहीं है, बट देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ सच एग्जाम्पल्स where subtly people try to impose the stereotypes in their mind on you and try to extract some kind of whining from you कि नहीं ये बहुत ही कठिन है ये दोनों करना. इस तरह का कोई एक्सपेक्टेशन होता है कभी लोगों के साथ. तो आप यही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे व्यूअर्स के हिसाब से. व्हाट इज योर एडवाइस व्हेन यू हैव दिस subtle kind of
patronizing approach, like you've said, that, oh, you must be finding it so tough Mm. because you're a woman, Yes. trying to paint you as a abala nari. Yes. How do you respond to it? I think you should just ignore it. And जहाँ पे आपको पॉसिबल है उसको रिटॉर्ट कर दीजिए. मतलब because these are not the questions for you. You start considering yourself as an individual, irrespective of your gender. और आपकी जगह पे कोई भी मेल कलीग भी होगा या आप होगे या फीमेल कलीग होगी, वो उसका जो बिहेवियर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल होना चाहिए. बीइंग अ वुमेन यू शुड नॉट हैव some other kind of attributes, and I think that you should make very clear. And अपना काम बहुत कॉन्फिडेंटली करना चाहिए. कभी कभी हो सकता है एज ए वुमेन आपके कुछ वीकनेसेस आपको प्रोजेक्ट भी करने पड़े, क्योंकि फाइनली इट्स अ डिफरेंट जेंडर, बट डोंट फील गिल्टी अबाउट इट. ये आपका एक नेचुरल कोर्स में एक इंडिविजुअल जिस तरह से काम करेगा, जिस तरह से आगे बढ़ेगा, उसके मार्ग में जितनी भी कठिनाइयाँ होगी, उसको जिस तरह से डील करेगा वही हमने करना चाहिए. वी शुड नॉट treat ourselves specially, and we should not allow others to treat us specially. That's what I feel. It should be a gender neutral kind of environment which we ourselves should propagate, and that's what works, because slowly इस तरह के सवाल जो है ना वो कम हो जाते हैं फिर. When they see a Yes, tough yes, response. yes.